नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए 28 जुलाई को जो मंगल देव राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, इससे मेरे मित्रों शनि के साथ में शनि देव जो कि अभी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके समसप्तक योग जो बना रहे हैं, इस समसप्तक योग से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, यह जो वीडियो, यह जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपकी अगर चंद्र राशि कुंभ राशि है या आपके लग्न कुंभ है, तो आपके लिए यह बहुत ही सही और सटीक भविष्यवाणी रहेगी। मित्रों, ग्रहों की स्थिति जो आपके इस समय में बन रही है, मंगल देव कन्या राशि में 8वें भाव में 28 जुलाई से आ जाएंगे। शनि मीन राशि में कुंभ राशि से द्वितीय भाव में हैं और मंगल और शनि ये दोनों मिलकर समसप्तक योग बना रहे हैं। समसप्तक योग में मंगल 8वें भाव में हो गया और शनि जो है दूसरे भाव में हो गए। एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से जब कोई भी ग्रह देखते हैं, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से जब कोई ग्रह देखते हैं तो समसप्तक योग बनता है। तो आप ये देखिए कि मंगल जो है वो शनि को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और शनि जो है मंगल को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में ये समसप्तक योग बन जाता है। मित्रों, मंगल की जो दृष्टियाँ होती हैं वो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो चौथी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जहाँ पर शनि देव विराजमान हैं और 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। वहीं शनि की दृष्टियाँ जो कि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है, तो तीसरी दृष्टि आपके चौथे स्थान पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जहाँ मंगल देव विराजमान हैं वहाँ पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके जीवन में मंगल और शनि का जो ये समसप्तक योग बन रहा है, इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपके लिए यह क्या चुनौतियां लेकर आ रहा है या क्या चेतावनियां आपके लिए ला रहा है, इसको पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो मेरे मित्रों, मंगल देव जो कि आपके 8म भाव में कन्या राशि में हैं, तो 8म भाव का मंगल जो है वो तनाव पैदा करते हैं, रिस्क लेने से आपको रोक देते हैं, अचानक से कोई परिवर्तन आपको दिखा सकते हैं, कोई आपके बीमारी होने से ऑपरेशन की संभावना पैदा कर सकते हैं, कोई दुर्घटना की संभावना आपको बन सकती है। मतलब कि मानसिक चिंता आपको बराबर बनी रहेगी और 8वें भाव में होने से मंगल के कोई रहस्यमयी आपको गूढ़ ज्ञान के भी आपके अंदर भावना जागृत होगी। मंगल के 8वें भाव में होने से आपके भीतर शारीरिक ऊर्जा जो है वो आपको कम बनी रहेगी और तनाव आप पर हावी रहेगा। मित्रों, यह समय 28 जुलाई से 14 सितंबर तक का जो समय है, इस समय में आप ये मान लीजिए कि मूल रूप से जीवन की जो भी आपके संभावना हैं, जैसे कोई दुर्घटना आपको हो सकती है, कोई सर्जरी आपको हो सकती है, इन संभावनाओं को बहुत ही बढ़ा देते हैं। मित्रों, 28 जुलाई से मंगल देव जो 8वें भाव में आ जाएंगे तो आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या पैदा हो सकती है, स्किन से रिलेटेड आपको कोई समस्या पैदा हो सकती है। मित्रों, इस समय अगर आप कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, आप कोई इंटेलिजेंट एजेंसी या सीआईडी के कोई कार्य कर रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष विद्या या गूढ़ विद्याओं में आप कोई अध्ययन कर रहे हैं या उनका आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी समय भी रहेगा।
मित्रों, शनि देव जो कि आपके द्वितीय भाव में हैं, द्वितीय भाव में मीन राशि में जब शनि देव हैं, तो ये शनि देव यहाँ आपको परिवार से, वाणी से, धन और से आपको प्रभावित करेंगे। धन संचय में इस समय आपके रुकावट आ सकती हैं, क्योंकि मंगल और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। वाणी में भी आपको इस समय में कटुता आपके आ सकती है, क्रोध की अधिकता आप में रह सकती है। पारिवारिक वातावरण में भी आपको इस समय में दूरियां आ सकती हैं। शनि आपके अंदर जो कि लॉन्ग टर्म की आपकी कोई भी योजनाएं हैं, कोई धन संबंधी आपकी प्लानिंग है, उसको क्रियान्वित भी कर सकते हैं। मित्रों, अब ये जो आपके मंगल और शनि के समसप्तक योग जो बन रहा है, मंगल का 8वें भाव में होना और शनि का दूसरे भाव में होने से आपको जो इनका मिला जुला जो परिणाम आपको मिलेगा, इसमें आपको एक ये जो संबंध है, जो कि हम मंगल और शनि का समसप्तक योग कह सकते हैं, ये जो दृष्टि संबंध है, इससे आपको तनाव जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। मंगल शनि की 7वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर होने से आपको दोनों ग्रह एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होने से आपको इस समय में धन के आपको खर्चे अधिक होते हुए दिखाई देंगे। आपको स्वास्थ्य में भी परेशानी आपको अधिक होती हुई दिखाई देगी और संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जितना आप मेहनत करेंगे उतने आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस समय आपके कोई पारिवारिक विवाद आपके खड़े हो सकते हैं, किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग आपको हो सकता है और डाइजेशन से संबंधित आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोई पुरानी बीमारी आपको इस समय फिर उभर सकती है। मित्रों, मंगल की जो दृष्टि है, इससे आपको मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, तो आपको यह मंगल की दृष्टि से आपके लाभ में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लाभ में आपके बाधा आ सकती है। जो आप आशा कर रहे हैं कि इतना लाभ मेरे को हो जाए, उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको आशा के विपरीत आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों से भी इस समय आपके मतभेद हो सकते हैं और उनकी अगर कोई हेल्प आपको मिल रही थी, तो वो हेल्प भी आपकी अब कम होती हुई दिखाई देगी। मंगल की 7वीं दृष्टि जो कि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जहाँ शनि देव विराजमान हैं, तो इस समय आपको वाणी में आपके गुस्सा आ सकता है। घर परिवार में भी आपके टकराव की स्थिति बराबर बनी रहेगी और धन को लेकर भी आपके घर में, परिवार में और आपके जहां आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपको मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा। विवाद भी आपके हो सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। इससे आपके साहस में बहुत ही गिरावट आपको महसूस होगी। आपके भाई बहनों से भी आपकी दूरी बनती हुई दिखाई देगी। शनि की जो दृष्टियाँ हैं, इससे आपके शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, तो आपको घर परिवार का जो वातावरण है उसमें तनाव की जैसी स्थिति हमेशा बनी रहेगी। 14 सितंबर तक, 28 जुलाई से 14 सितंबर तक ये परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी आपको इस समय में कोई खरीदारी नहीं करनी है। अगर आप वाहन कोई भी इस समय में चला रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से चलाएं। आपको दुर्घटना के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आप अगर कोई प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हैं, तो इस समय आपके कंस्ट्रक्शन में डिले आ सकती है। किसी भी तरह के मजदूरों से, ठेकेदार से या आपके आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से कोई विवाद आपके खड़े हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस समय में अपनी भाषा को बहुत ही मर्यादित रखें। अपशब्द नहीं बोलें, गुस्से की भाषा में आप कोई भी वार्ता नहीं करें। मित्रों, शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी,
ये सातवीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर मंगल देव विराजमान हैं। तो आपको इस समय में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। पुराने रोग आपके कोई भी उभर सकते हैं। कोई भी अचानक से आपके कोई घटना आपके घट सकती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब हो सकता है। शनि की दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। तो ये 11वें भाव में पड़ने से आपकी इनकम जो अभी तक आ रही है, जो आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इनकम में कुछ परेशानी आपकी आ सकती है। कुछ विलंब आपके हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपको सैलरी मिलने में भी इस समय में हो सकता है कि देरी हो जाए। आपको इस समय परिश्रम अधिक करना होगा, मेहनत अधिक करनी होगी, पर जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा। आपको फल नहीं मिलने से आपके जीवन में, आपके मन में एक विचार यही रहेगा कि मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ पर मेरे को फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा। आपको इस समय संघर्ष ज़्यादा होगा, लाभ कम की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय जो उपाय आपको करने हैं, उन उपायों से आप अपने जो मंगल और शनि का समसप्तक योग जो बन रहा है, इन समसप्तक योग को आप उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो मंगल के लिए आपको जो उपाय करने हैं, वो मंगलवार को आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। और आप ये ध्यान रखिए कि मंगल के जो कि धातु हैं वो तांबा है, तो आप तांबे के बर्तन का आप मंदिर में दान करें तो बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, इस समय आपको ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार अगर आप जाप कर लेंगे तो आपको आपके जीवन में मंगल के जो परिणाम हैं, जो मंगल का जो प्रभाव इस समय में बना हुआ है, उसमें कमी आपको मिल जाएगी। शनि देव के उपाय के लिए आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं तो आपको सफलता मिलेगी। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। काले तिल का आप दान करें। मित्रों, इस समय आपको ये आप ध्यान रखिए कि आप शिव जी की, सावन का महीना है, शिव जी की जितनी आप पूजा आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप बराबर जितना भी आपको समय मिले आप करते रहें तो बहुत ही शुभ रहेगा। राहु और केतु की शांति के उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप काले कुत्ते को रोटी दें। आप जो है इस समय में कोई भी काली वस्तुएं जैसे कि काला छाता, काले जूते, काले कपड़े दान करें तो बहुत सही रहेगा। मित्रों, आपको इस समय एक विशेष ध्यान ये रखना है कि आप गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं। दुर्घटना के योग हैं, आपको परेशानी हो सकती है। आप कोई इस समय में नया काम बिल्कुल भी नहीं करें। कोई इस समय में निवेश करने का अपने मन में विचार बिल्कुल भी नहीं लाएं। और कोई नया रिश्ता भी आप इस समय में बिल्कुल भी नहीं जोड़ने का करें। मित्रों, मानसिक संतुलन आप बनाए रखें, क्रोध की भावना कम रखें। आप जितनी मीठी वाणी इस समय में बोलेंगे, जितनी मधुर वाणी इस समय में बोलेंगे, उतने ही आपको आपके नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके घर में सामंजस्य बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा और आपको खुशियों की प्राप्ति भी होती रहेगी। आपके लिए जो ये मंगल और शनि का समसप्तक योग जो कि आपके 8वें और दूसरे घर से बन रहा है, इससे आपको ये जो प्रभाव है उनके ये कम होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और आप कमेंट्स में जय मंगल देव और जय शनि देव जरूर आप लिखें, जिससे आपको मंगल देव की और शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे।
और आपको सफलता भी मिलती रहे, उनके प्रभाव आप पर कम रहें, यही मैं आपके लिए मंगल और शनिदेव से प्रार्थना भी करूँगा। धन्यवाद। हो गया ये?